नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड डीजे में। आज हम पुरानी साड़ी, दुपट्टा और ब्लाउज पीस का यूज़ करके कुछ अच्छा सा बनाते हैं। उसके लिए मैंने 21 इंच बाय 21 इंच का एक पेपर लिया है। देखो, इस तरह से न्यूज़पेपर लिया है। उसको मैंने फोर फोल्ड में फोल्ड कर दिया है। देखो इस तरह से। अब मैं 10 इंच पर मार्क लगा दूंगी और एक राउंड सर्कल ड्रॉ कर दूंगी। देखो इस तरह से मार्क लगा लेने हैं और उसको ज्वाइंट करके देखो इस तरह से हमें फ्री हैंड से ड्रॉ कर देना है। इस तरह से ड्रॉ कर देना है। अब वो ड्रॉ करने के बाद कट कर देना है ऊपर वाला हिस्सा। अब नीचे वाला जो कॉर्नर का हिस्सा है वहाँ पे हमें 4 इंच पर मार्क लगा के ड्रॉ कर देना है। छोटा वाला सर्कल ड्रॉ कर देना है। वो सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें उसके ऊपर 4 इंच के ऊपर 1.5 इंच पर मार्क लगा देना है। 1.5 इंच पर मार्क लगा के हमें इस तरह से ड्रॉ कर देना है। सिर्फ ड्रॉ कर देना है शेप। अब और एक बार फोल्ड करके हमें बीच में मार्क लगा देना है। देखो इस तरह से बीच में मार्क लगा देना है। देखो 8 पंखुड़ियाँ आनी चाहिए, इसलिए देखो मार्क लगाने के बाद देखो इस तरह से पंखुड़ी का शेप ड्रॉ कर देना है। इस तरह की 8 पंखुड़ियाँ हमें ड्रॉ कर देनी है। देखो इस तरह से जो हमने बीच वाला मार्क लगाया है ना, वहाँ से देखो इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब बीच वाले पोर्शन में जो 4 इंच का हमने बीच में मार्क लगाया था ना, उसका जो सर्कल बन गया है वहाँ पे हम स्वास्तिक का देखो इस तरह से निशान लगा देंगे, ड्रॉ कर देंगे स्वास्तिक को। सेम मैंने डिज़ाइन पेपर पे पेस्ट कर ली है। देखो अब मैंने एक दुपट्टा लिया है, 3 इंच की मैंने उसकी पट्टी निकाल ली है। देखो इस तरह से 3 इंच पर मार्क लगाकर देखो मैंने हाथों से ही उसको खींच के कट कर दिया है। इस तरह से हमें जितने कलर यूज़ करने हैं उन सब की पट्टियाँ हमें निकाल लेनी है। उन सब कपड़ों की शिफॉन ब्लाउज पीस का यूज़ कर सकते हैं, दुपट्टे का, साड़ी का, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं आप। जो हमने पट्टियाँ निकाली है ना, उसी कलर की पट्टियाँ का सेम कलर की पट्टियों को जोड़ना है। जितनी पट्टियाँ है उतने 3-4 जितनी है, और इस तरह से हमें फ्रिल बना लेनी है उसकी। देखो इस तरह से हमें फ्रिल लगाते जाना है। अच्छे से फ्रिल लगा लेनी है। जितनी ज़्यादा फ्रिल लगेगी उतना अच्छा लगेगा। कपड़े को मैंने फोल्ड किया है डबल फोल्ड में, और इस तरह से फ्रिल लगा रही हूँ। सिंपल फ्रिल है। देखो इस तरह से कलरफुल फ्रिल रेडी कर देनी है हमें। अच्छी लग रही है ना ये फ्रिल। देखो सुंदर लग रही है। जो हमने पेपर पेस्ट लिया था ना राउंड, उसमें डिज़ाइन बना के उसको साइड में हम इस तरह से दूसरे कपड़े का गोट लगा देंगे। देखो इस तरह से कपड़ा ज्वाइन करके उसको सीधा करके हमें गोट लगा लेना है। लास्ट में फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। बस अब हमें दूसरी तरफ से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। अब मैंने येलो कलर की फ्रिल ले ली है। ये मैंने बचे हुए ब्लाउज पीस से ली है। कम लगेगी ना बीच वाले पोर्शन में, तो मैंने ब्लाउज पीस का बचा हुआ यूज़ किया है कपड़ा। और जो फ्रिल मैंने स्वास्तिक बनाया है ना, ड्रॉ किया है, तो मैं इस पर फ्रिल लगा दूंगी। इस तरह से सिलाई लगा के फ्रिल जोड़ दूंगी नीचे वाले हिस्से में। फ्रिल का नीचे वाला हिस्सा हम इस तरह से सिलाई लगा के स्वास्तिक के निशान पे हम लगा देंगे। पहले हाफ स्वास्तिक में हम देखो इस तरह से लगा देंगे। अब ज़्यादा हुआ है वो कट कर देंगे। फ्रिल हमें 2 बार लगानी है, 2 लेयर बनाने हैं फ्रिल के। बीच वाले हिस्से में थोड़ा थिक लगेगा और अच्छा लुक आ जाएगा। सिंगल लगाई तो बहुत पतली लगेगी अंदर वाला हिस्सा, और बाहर वाला हिस्से में वो ढक जाएगा। इसलिए हमें 2 बार लगा लेनी है फ्रिल। अब दूसरे वाला हाफ स्वास्तिक हम बनाएंगे। आधा बचा हुआ है ना, हमने आधा बना लिया था। देखो इस तरह से
आधा भी हम बना लेंगे, उसको भी हम डबल फ्रिल लगा देंगे। इस तरह से हमें डबल फ्रिल लगा देनी है, अच्छे से सिक्योर कर देना है लास्ट को। अब मैंने रेड कलर की फ्रिल ली है और उसको मैं इस तरह से फ्रिल जो स्वास्तिक हमने बनाए हैं ना उसके पहले राउंड शेप में लगाएंगे, और जो बाद में बीच वाले जो चौकोर चौकोर है ना स्वास्तिक के, वहाँ पे लगा देंगे हमें ये रेड वाली फ्रिल। इस तरह से हम लगा देंगे। इस तरह से रेड वाले में हिस्से में हम लगा देंगे, अच्छे से लगा लेनी है। येलो कलर की फ्रिल हमें एक हाथ से पकड़ लेनी है, उसमें नहीं आनी चाहिए वो। थोड़ी कम जगह है तो लगाने में थोड़ा ध्यान से लगाना चाहिए, नहीं तो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा हमें। अच्छे से जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही बनाना है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो ज़रूर बता देना। तो अब मैंने वो कंप्लीट कर लिया है, स्वास्तिक वाला बीच वाले सभी पोर्शन में मैंने रेड कलर की फ्रिल लगा ली है। देखो, अब दूसरी फ्रिल ली है मैंने ब्लू कलर की, और उसको मैं पूरे रेड कलर के बाजू में हम उसके 2 राउंड में लगा देंगे। देखो इस तरह से सीधे से 2 राउंड में लगा लेना है ब्लू वाली फ्रिल को। थोड़ी पतली है तो दिख नहीं रही है। देखो इस तरह से हमें 2 राउंड में सिलाई लगा देनी है। अब जो पंखुड़ियाँ बनाई है ना हमने 8 पंखुड़ियाँ बनाई है, तो उस पर हम पिंक कलर की लेस जो फ्रिल बनाई है वो लगा देंगे। पहले हमने जो मार्कर से मार्क लगा दिया है ना पंखुड़ी का, वहाँ पे लगाएंगे और बाद में अंदर अंदर लगाते जाएंगे। हाफ इंच पर हमें लगाते जाना है, और पूरा जो हम पंखुड़ी का शेप बनाए हैं उसको भर देना है फ्रिल से। ये रंगोली का आइडिया आपको कैसे लगा ज़रूर बता देना। जब हमें टाइम नहीं रहता तो हम इसे बिछा सकते हैं, दिखने में भी अच्छा लगेगा, धोकर भी रख सकते हैं। देखो इस तरह से हमें हाफ इंच पर जो फ्रिल बनाई है ना वो लगाते जाना है। शेप मत वही रखना है, ध्यान से सिलाई लगा दोगे तो शेप ठीक आ जाएगा। तो इस तरह से अच्छे से हमें सिलाई लगाते जाना है। अगर प्लेन नई साड़ी डिज़ाइन वाली साड़ी है या दुपट्टे है तो भी चल जाएगा, अच्छा लुक आ जाएगा उससे भी, मगर सेम होनी चाहिए। बीच वाले क्या कम लग जाएगा, बीच वाले में ज़्यादा नहीं लगता, वो पंखुड़ियों में ही ज़्यादा लग जाएगा कपड़ा। इसके बजाय आप लेस मिलती है बाज़ार में, वो भी यूज़ कर सकते हैं। रंगोली वाली लेस मिल जाती है वेलवेट वाली, उसका भी यूज़ करके आप उससे भी अच्छा लग जाएगा, मगर ये हमारा फ्री में हो जाता है, उसको हमें पैसे देने पड़ेंगे। देखो इस तरह से बीच तक हमें फ्रिल लगाते जाना है। एक्स्ट्रा वाली फ्रिल कट कर देंगे और थोड़ा फोल्ड करके इस तरह से सिक्योर कर देंगे। इसी तरह से हमें पूरे अब बचे हुए 7 भी बना लेने हैं। देखो इस तरह से पंखुड़ियाँ 7 भी बना लेनी है। अब जो बीच वाला 2 पंखुड़ियों के बीच में जो ट्रायंगल का शेप बचा है ना, उसको हम वाइट वाली फ्रिल से इस तरह से ढक देंगे। देखो इस तरह से फ्रिल लगाते जाना है, सेम प्रोसेस में लगा लेना है। जो हमारा शेप है वो अच्छा रहना चाहिए, तो ठीक से हमें जो हमने मार्क लगा लिए हैं ना उसी पर लगाते जाओगे तो शेप अच्छा आ जाएगा। पहले बाहर वाले में फ्रिल लगा लेनी है और बाद में बीच में लगाते जाना है। देखो इस तरह से ट्रायंगल वाला भी हो जाएगा। इसी तरह से सभी पंखुड़ियों के बीच में इस तरह से ट्रायंगल हमें वाइट कलर से हमें ढक देना है।
अगर आपको दूसरा कलर कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप वही यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है उसी से बना सकते हैं। थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना चाहिए, दिखने में भी अच्छा लग जाता है कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रखा तो। देखो इस तरह से अच्छे से हमें फ्रिल लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फ्रिल मैंने कट कर दी है। अब हमें उसको बची हुई फ्रिल को फोल्ड करके सिक्योर कर देंगे। इसी तरह से हमें पूरे में बना लेना है। देखो ये हमारा रंगोली कैसा लगा। इसी तरह से आप बीच में जो बिना मैंने स्वास्तिक बनाया है, आप कुछ मत बनाओ, सिर्फ एक कलर का बनाओ, डोरमैट बन जाएगा। अच्छा बना है ना? थैंक यू।